नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जी हां, देश में बढ़ती हुई जनसंख्या सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए बार बार यह मांग उठ रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाद अब संघ भी इस मांग को मजबूती से उठा रहा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर जोर देते हुए मोहन भागवत ने कहा है, यह सही है कि जनसंख्या जितनी अधिक उतना बोझ ज़्यादा। जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया जाए तो वो साधन बनता है। हमको भी विचार करना होगा कि हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला और झेल सकता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोहन भागवत ने ऐसा कहा क्यों? क्या इसके पीछे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की तैयारी है? उन्होंने ये भी कहा है कि जब जनसंख्या की हम बात करते हैं तो समग्र रूप से बात होना चाहिए, सभी की जनसंख्या देखना चाहिए। इसका क्या मकसद, क्या था मोहन भागवत जी का कहना? आरएसएस प्रमुख है, जरा सुनिएगा इसको। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है, समाज उसको स्वीकार करता है। एक तरह से कहा जाए, उन्होंने सरकार को भी आगाह किया कि आपको जनता की नजरों में यह बताना पड़ेगा कि यदि ऐसा होता है तो इसका लाभ किसको मिलेगा। वो 5 साल के बाद मिलेगा, 10 साल के बाद मिलेगा, लेकिन इस पर विचार होना चाहिए, ये लाया जाना चाहिए। संघ प्रमुख का ऐसा कहना है। लेकिन जैसे ही संघ प्रमुख का बयान आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है। पर पलटवार भी देखने को मिला है अजय सिंह जी की तरफ से। कांग्रेस के सीनियर लीडर है, पूर्व मंत्री। जरा देख लीजिए इन दोनों को क्या कह रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पश्चिम बंगाल में रहा हूँ। जिस प्रकार वहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है और उसके कारण वहाँ एक अराजकता का वातावरण पैदा हुआ है। जहाँ भी जनसंख्या की डेमोग्राफी चेंज होती है वहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है जो देश विरोधी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं उसके विपरीत कोई चीज़ इस तरह की ना हो। स्वेच्छा से कोई जो करना चाहे वो अलग बात है, पर नियंत्रण की बात मेरे ख्याल से कोई जिस तरह से कोई समय इमरजेंसी में कुछ बातें हुई थी वो दोहराई ना जाए। चलिए, उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र कर दिया जय सिंह जी ने। इमरजेंसी यानी उस समय जब आई थी वो इंदिरा गांधी का समय था, लेकिन अब बात हो रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। और संघ प्रमुख ने शायद उसी तरफ इशारा किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपसी सहमति से ही आगे बढ़ना चाहिए। अजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं भी यही चाहता हूं, पर सहमति हो, उस पर जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए जैसा इमरजेंसी के समय हुआ। तो क्या ऐसा करने की तैयारी है क्या? और फिर क्यों इस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बयान देखने को मिल रहे हैं? 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आनंद जाट जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी, तैयारी क्या है? क्या कॉमन सिविल कोड यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो चर्चा लंबे समय से चलती रही है उसकी तैयारियां हैं? मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि इसको समग्र रूप से देखा जाना चाहिए, इशारा किस तरफ? देखिए मनोज जी, देश हित में क्या हो सकता है? हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे संसाधन सुरक्षित रहें, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, उस पर सबको विचार करना चाहिए। आज परम पूजनीय मोहन भागवत साहब संघ प्रमुख की जो बात है उस पर अगर हम गंभीर मंथन करें तो उनने तो इस बात को भी इंगित किया है कि समाज में समरसता आना चाहिए, एक ही कुआं होना चाहिए, सभी समाज का आपस में जो वेर है, आपस में जो टूटन है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनने जिन विषयों पे रखा है उस पर अब समाज चिंतन करेगा, मनन करेगा, क्योंकि संघ प्रमुख की बात को हर व्यक्ति बड़ी गंभीरता से लेता है और उस पर विचार करता है। जी,
मनोज जी, ये निश्चित रूप से आज हमारे जो संसाधनों की बात करें, जैसे पानी को ले लें आप, आज पानी उतनी ही मात्रा में है, ऐसा तो नहीं है कि अलग से हम उस पानी को पैदा कर सकते हैं या पानी अलग से बना सकते हैं। उसी के साथ ज़मीन भी उतनी मात्रा में ही है, ज़मीन का भी विस्तार हम अलग से नहीं कर सकते। तो ये जो संसाधन है वो जनसंख्या के बोझ के कारण ये संसाधन आजकल धीरे धीरे कम पड़ते जा रहे हैं जी। आप देखिए, पहले एक किसान होता था, उसकी 10 एकड़ ज़मीन होती थी, फिर उसके यहाँ 2 पुत्र हो गए तो उनमें 5-5 एकड़ बट गई, फिर उनके 2 पुत्र हो गए, तो अब मुश्किल से वो जो किसान जिसकी 10 एकड़ ज़मीन थी, आज उनके परिवार में 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं बची जी। ये एक छोटा सा उदाहरण ऐसा है कि जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे होती जाती है, संसाधनों का बंटवारा होता जाता है। वो मुझे लगता है कि कोई किसी पे कानून थोप नहीं सकता, पर कांग्रेस के लोग जब इसका विरोध करते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि इमरजेंसी में किस तरह से लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती नसबंदी की गई थी। आज अगर इस पे विचार किया जाए कि जनता में बात हो। अब दूसरी तरफ अजय सिंह जी जो विद्वान साथी हैं कांग्रेस के, उनने कहा कि साहब जो देश का संविधान है उससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए जी। क्या इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने उसमें अमेंडमेंट नहीं किए क्या? कितने अमेंडमेंट हुए? और मैं गिनाना चाहूंगा तो एक बहुत लंबी फहरिस्त होगी, जिससे एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए आप संविधान में छेड़छाड़ करती थी कांग्रेस पार्टी। आज अगर समग्र समाज की बात हो रही है, समग्र समाज के उत्थान की बात हो रही है, समग्र समाज का चिंतन हो रहा है, देश के भविष्य की बात हो रही है, तो मुझे लगता है इस पे गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो ये समग्र समाज की जो बात हो रही है, समग्रता क्या वहां दिखाई दे रही है जहां जिसकी तरफ कांग्रेस ने किसी वर्ग विशेष को बढ़ावा दिया, तो क्या उसी समग्रता की तरफ, उसी वर्ग की तरफ भी नजर है कि एक रूपता आना चाहिए, समग्रता आना चाहिए? ये समग्रता उन्हीं के लिए? देखिए, मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले संघ प्रमुख एक मस्जिद में गए थे एक प्रमुख धार्मिक गुरु से मिलने के लिए, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया था। वैसे भी संघ का लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। मुझे ये लगता है कि देश में जब भी कोई अच्छी बात होती है, धारा 370 हटी, कांग्रेस ने विरोध किया, 3 तलाक कानून आया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। अब अगर आज ये बात हो रही है, समरसता की बात हो रही है या जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस का एक चेहरा है। उसके लिए वो कुछ भी करेगी और उसके लिए देश के खिलाफ भी जाना पड़े तो जाएगी। मुझे लगता है इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। आनंद जाट जी, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण का काम आपने किया इंदिरा जी के समय जी, इमरजेंसी जैसा कहा जा रहा है जी। अब फिर एक बार ये बताइए कि कब बढ़ती हुई जनसंख्या हम सबके लिए चिंता का विषय नहीं है, और यदि एक कोई उस पर ध्यान देता है किसी एक घर में, अब तो यहाँ तक बात होने लगी कि पहले तो हम दो हमारे दो की बात होती थी, आजकल हम दो हमारा एक होने लगा, तो ये चिंता इस तरफ भी बढ़ाता है। लेकिन कहीं और भी कुछ है, उस पर भी फिर सवाल खड़े होते हैं, और शायद इशारा इसी तरफ होगा। लेकिन क्यों समग्रता की बात नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा पढ़ लिख कर अगर भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी बात करते तो वो इस तरह की बात नहीं करते। मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि फैक्ट क्या कह रहे हैं। NHFS जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो हर 5 साल 3 साल के अंदर होते हैं, उसमें बताया है कि कहाँ जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी आई है, कहाँ बढ़ा है और कहाँ क्या स्थिति है। एक्चुअल फैक्ट पर बात करेंगे। लेकिन वो संगठन जो इस देश के कानूनों के अंतर्गत, फैक्ट बता दीजिए ना पहले। मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट में जो मुख्य बात है उस पर बात करूंगा पहले कि चूंकि ये सुबह शाम कांग्रेस विरोध की माला जपते हैं, मैं कुछ चीज़ें जो जनता के दिमाग में डालना चाहता हूं वो समझने वाली बात है कि वो संगठन जो भारत के कानूनों के तहत कहीं भी पंजीकृत नहीं है, वो संगठन जिस पर 3 बार जो है सुरक्षा की दृष्टि से देश की चुनी हुई सरकारों ने प्रतिबंध लगाया, उसके प्रमुख अगर कोई बात कह रहे हैं तो उस बात का किस प्रकार का सिस्टम है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद आज अगर भाजपा की सरकारों की नीतियां देखें तो जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने पेंशन खत्म की, वो भाजपा की नीति थी। उसके बाद नोटबंदी की गई जिसका देश को कोई फायदा नहीं हुआ, नोटबंदी एक नीति थी। GST जो है देश के छोटे व्यापारी करा रहे हैं वो एक नीति थी।
और यही मोहन भागवत जी थे जिन्होंने बिहार चुनाव के पहले कहा था कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस तरह के मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में देश में इस तरह की परिस्थितियों को निर्मित करने की आज़ादी दी जानी चाहिए? ध्यान भटकाने की राजनीति के अलावा ये क्या तो है? जनसंख्या नियंत्रण की बात करना क्या ध्यान भटकाना है? बिल्कुल ध्यान भटकाना है। आज महंगाई पर क्यों बात नहीं हो रही है? देश में जो गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है, अंतर असमानता बढ़ती जा रही है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, आम गृहिणियां परेशान हैं और बेरोजगार युवा परेशान हैं, और इन पर क्यों नहीं बात की जाती है? गरीब अमीर के बीच जो खाई बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, लगातार बढ़ती रहेगी, तो ये खाई भी बढ़ती रहेगी। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण होता है तो उसका लाभ सबको मिलेगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस देश में एक नीति लागू है जिसे जनसंख्या नीति 2000 के नाम से जाना जाता है, और उस नीति में हमने लक्ष्य तय किया है कि 2020 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त, 2070 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जो पहले 2047 तक था। लेकिन आज भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, प्रजनन दर जिसको हम कहते हैं, वो 2.1 पर आ गई है। मतलब 2 लोग मिलकर 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल होनी चाहिए। तो हम स्थिरीकरण का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर चुके हैं। नया कुछ नहीं है। तो जनसंख्या स्थिरीकरण आ गया है। अब जो है 2 लोग मिलकर 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो 2 लोग ये तो एक बनाई हुई वो है, प्रक्रिया का हिस्सा है। ये गणित की बात कर रहा हूं सर। अगर 2.3 होगी या 3.1 होगी तो 2 लोग मिलकर 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उससे जनसंख्या वृद्धि होगी। जो आपने कहा ना कि हम दो हमारे 2 से नारा हम दो हमारे 1 तक आ गया है, तो हम जो है अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जनसंख्या वृद्धि का जो सीधा संबंध है, कुछ कह रहे हैं राकेश शर्मा जी, सुन लीजिए जरा। देखिए, मेरे विद्वान साथी जब विषय पे से इतर बात करते हैं तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है। मेरे विद्वान साथी हर डिबेट में बेरोजगारी की बात करते हैं। मैं अपने विद्वान साथी का ज्ञान थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा कि बगल के प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 36.5% बेरोजगारी है। मध्य प्रदेश में 0.9% बेरोजगारी है। छत्तीसगढ़ 1 नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे बेरोजगारी को ख़त्म करने के मामले में, रोजगार देने के मामले में। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में मिलता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कार बच्चियों पे, महिलाओं पे राजस्थान में होता है। वहाँ का मंत्री मत जाइए सर, एक सेकंड में मैं आ रहा हूँ ना, विषय पे आ रहा हूँ, मत जाइए, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। डर लगता है वहाँ का मंत्री कहता है सर, वहाँ का मंत्री कहता है गर्व से कि राजस्थान में मर्द रहते हैं इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। मेरा ये विषय नहीं है आज का, मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। इनने महंगाई का मुद्दा उठाया, इनने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, और उसके बाद तीसरे मुद्दे पे ये उस पर जाते कानून व्यवस्था, तो इसलिए मजबूर होकर मुझे पहले से इनका जवाब देना। ठीक है, अब मेरा ये कहना है कि भाई तुम ये मुझे बताओ कि कांग्रेस पार्टी को जनसंख्या नियंत्रण में तकलीफ क्या है और क्यों नहीं होना चाहिए, और इंदिरा गांधी ने ही क्यों इस कानून को लागू किया था और जबरदस्ती नसबंदी लोगों की कराई थी, क्यों कराई थी? क्या इंदिरा गांधी कांग्रेस में नहीं थी क्या? नहीं थी क्या? उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी क्या? और मुझे एक इस बात का भी जवाब दीजिए कि जब मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार थी, उसमें मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि देश के हर संसाधन पे पहला हक मुस्लिमों का। अरे देश के गरीबों पे का हक है या आम लोगों का हक है, ये तो सुनने में अच्छा लगता है, या किसानों का हक है, ये कहना है कि मुस्लिमों का हक होना चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं तो नहीं, हम तो सेकुलर हैं। ये इस तरह की बात करने वाले कांग्रेस के नेता सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनके जो मुस्लिम वोट है, जो इनको लगता है हमारा वोट है कांग्रेस पार्टी का, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो कांग्रेस हर उस बात का विरोध। आनंद जी, 3 तलाक में कितनी महिलाओं को सुख प्राप्त हुआ, कितनी महिलाएं गर्व से कहती है कि ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ, पर कांग्रेस विरोध करती। 370 का कांग्रेस कहती है हमारी लाशें बिक जाएंगी, कोई झंडा नहीं उठाने वाला होगा वहां पर कश्मीर में। वहां के लोगों को आज कितनी बड़ी राहत हुई, 2 परिवार का जो एक कब्जा था उससे छुटकारा मिल गया। पर समस्या ये है कि इन सबसे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो वोट की राजनीति कर, वोट की राजनीति आनंद जी आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो तो संघ प्रमुख एक बताते रहते, समय समय पर आगाह करते रहते हैं। देखिए देश की बात करता है संघ, और जहां कुछ कमियां दिखाई देती है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित पहले वक्तव्य में कुछ बेसिक जो आधारभूत प्रश्न है वो उठाए थे कि वो संगठन जिसका देश की आजादी में, हाँ, जिसका देश की आजादी में कोई योगदान, लेकिन ये भी तो उपलब्धि है, बिना रजिस्ट्रेशन के इतना बड़ा संगठन हो गया।
वो और हाँ, जब संघ बिना जब रजिस्ट्रेशन के सर, बिना पंजीकरण के, अगर बड़ा पंजीकरण बन संख्या गया बताएं, हाँ पंजीकरण संख्या बता दे कि किस कानून के अंतर्गत पंजीकृत है, राकेश जी बता दें। मैं बहरहाल ये पूछ रहा हूं कि जब पहली बार सरकार आई तो पेंशन खत्म आता हूं की। राकेश जी। वो जन विरोधी नीति थी। नोटबंदी से कहा गया था कि आतंकवाद पर करारा प्रहार होगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गया? और अगर खत्म हो गया तो पुलवामा का हमला क्यों हुआ था, और हमारे जवान यदा कदा जो है नक्सलवाद में क्यों शहीद होते रहते हैं? तो ये सब झूठ की नीतियां हैं, और ये केवल ध्यान भटकाने के लिए अपने उद्योगपति मित्रों होना को चाहिए फायदा कि नहीं, पहुंचाने की जनसंख्या पर नीतियां। नियंत्रण होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं? होना चाहिए। तो जनसंख्या नियंत्रण के जो लक्ष्य हैं, जनसंख्या वृद्धि का संबंध जो है वो गरीबी से है, अशिक्षा से है। और इसको अगर आप NHFS के जो डाटा हैं उससे अगर मिलान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मतलब जनसंख्या जो वृद्धि जो दर लोग का जो लोग सीधा जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं उनको पहले शिक्षित करने की जरूरत बिल्कुल आवश्यकता है। क्योंकि दूर वो दराज नहीं होना के क्षेत्र चाहते में, शिक्षित मैं तो। गांव से आता हूं, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मैं जानता हूं कि जो हमारे भाई बहन वो चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, किसी समाज से आते हो, जहां गरीबी है वहां गर्भ निरोधक साधनों की ना पहुंच है ना जागरूकता है। और जो है इस वजह से जो है अब बात धर्म की तरफ चली जाएगी, फिर राकेश जी कहेंगे कि धर्म इजाजत नहीं मैं देता उसी है पर इस नहीं, तरह धर्म की की चीजें। इजाजत की बात ही नहीं है, धर्म की बात नहीं, नहीं आप है। मैं सिर्फ गरीबी की बात जिन कर रहा हूँ, संसाधन की शिक्षा आप की बात बात कर कर रहे रहा हैं। हूँ। जी। जागरूकता अगर होगी तो निश्चित तौर पर लोग गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करेंगे। और वो नहीं कर पाते हैं, चूंकि यौन संतुष्टि भी आधारभूत आवश्यकता है, इसलिए वो की जाती है। और उसी से जो है, चूंकि सनातन धर्म में ये मान्यता है कि संसार की वृद्धि के लिए विवाह आवश्यक है, तो इसलिए ये तो यौन नहीं, संबंधों के साथ जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि वहां से नहीं हो रही ना। जी राकेश जी। जी देखिए मनोज जी, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मेरे विद्वान साथी कह रहे थे कि पढ़ के आइए। अब मैं इनको बताता हूँ कि थोड़ा सा आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। ये कहते हैं संघ का कोई योगदान नहीं है देश की आज़ादी में। डॉक्टर हेडवेकर जी जो संघ के प्रमुख थे, जिनने संघ की स्थापना की, आऊंगा 17 महीने तक जेल में रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ। और उस समय शायद वो जो आज़ादी का आंदोलन था, वो जो उस समय पार्टियां चला रही थी उसमें शामिल थे। वो एक बार 1 साल रहे, दूसरी बार 7 महीने जेल में रहे। उसके बाद जो पहली बार मतलब विरोध हुआ कलकत्ता में, उसमें भी डॉक्टर हेडवेकर जी थे, जो वहाँ पे जो अंग्रेज टीचर आया था उसके खिलाफ नारे लगाए थे, उनने भारत माता की जय के नारे लगाए। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें अब पछती नहीं है, क्योंकि आप आजकल ये हाईटेक ज़माना है मनोज जी। आप नाम डायल कीजिए, वो व्यक्ति की पूरी कुंडली सामने आ जाती है। अगर मैं झूठ भी बोलूँगा तो कितनी देर झूठ बोल पाऊँगा, और आरोप लगाऊंगा तो कितनी देर लग पाऊँगा, एक बार लगा पाऊँगा। फिर दूसरी बात, इनने कहा कि साहब संसाधन नहीं मिल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र जाइए आनंद जी, सरकार वहाँ मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। आंगनवाड़ी जाइए, वहाँ सरकार मुफ्त में उपलब्ध नहीं, और जो नहीं ले रहे हैं वो जी नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। और जागरूकता की जो बात ये कहते हैं ना, जागरूकता नहीं है। मुझे लगता है कि जितनी जागरूकता इसके बारे में टीवी चैनलों ने, अखबारों ने करी है, आपने देखा कि पहले हम अपन फिल्म देखने भी टॉकीजों में जाते थे, तो वहाँ उससे पहले एक क्लिपिंग स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की चलती थी, उसमें भी जागरूकता हम तो हमारे लगातार हाँ अखबारों में विज्ञापन सरकार की तरफ से आते हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो मानसिकता है ना आपकी, इससे बाहर आइए। नहीं तो मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर आइए। मानसिकता किसकी खराब? कांग्रेस की कांग्रेस खराब है पार्टी किसी और? मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर आए तो हर तरह की जागरूकता भी नजर आएगी। इनने 15 मिनट तक बात की, पर इनने जिस वर्ग के, विशेष वर्ग के लिए ये जीते हैं, मरते हैं, कसम खाते हैं, सरकार का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उसके बारे में ये बात नहीं करते। आनंद जी बात उसकी बात हाँ, नहीं करते। सुन लीजिए, कीजिए। पाकिस्तान में भारत विभाजन का प्रतीक एक इमारत है, मीनारे पाकिस्तान। अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं वहां पर, एक जिन्ना की मजार, सुनिएगा, मुस्लिम तुष्टीकरण पर बात कर रहे हैं अपन सर। जनसंख्या नियंत्रण, जिन्ना की मजार है पाकिस्तान से थोड़ी जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी जी जाते हैं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं जाता। पाकिस्तान से थोड़ी नियंत्रण हो जाएगा सर। नहीं जाता। सुनिए ना, मुस्लिम तुष्टीकरण बता देता हूं। जब मोहन भागवत जी मस्जिद जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं दिखाई देता। तो कहाँ हो रहा मुझे? वो कहाँ चाह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो? ये केवल जो है आरोप लगाने की, बदनाम करने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और ये प्रोपेगेंडा की राजनीति है। आज देश में जो अभी एक बड़ी अच्छी बात आपने कही, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उस पर काम हो रहा है, और अच्छी नीतियों के अंतर्गत काम हो रहा है। और हो रहा है ना काम? नहीं, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं ना कि सर 2.1 अगर प्रजनन दर है इस देश की, तो उसमें
आप अभी फैक्ट खोल लीजिए, ये मोबाइल दिखा नहीं रहे थे, है इसी मेरे पास, मोबाइल तो में रखे देख सामने लीजिए। में फैक्ट। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि ध्यान भटकाना है, एक दूसरी दिशा में बहस को ले जाना है। जहां आज खड़े हैं, एक बड़ी अच्छी बात है कि जैसे मेरे सर पेट में बहस से ही तो बहस पर ही बात कर जब रहा हूं किसी सर। मुद्दे पर मेरे- बहस मेरे होगी ना, पेट उसके में बाद अगर ही तो दर्द रास्ता है, निकलेगा ना। मेरे पेट में अगर दर्द है और मैं डॉक्टर के पास जाऊं कि डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहते नहीं नहीं आप घर जाओ, आपका पेट दर्द नहीं हो रहा है। हाँ। यही हाल भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार संघ वही का तो है, कह रहा है कि जो पेट का कहती दर्द है बढ़ता जा रहा कि है। महंगाई है ही नहीं, जो कहती है कि बेरोजगारी है ही नहीं, जबकि इंदौर से युवा बेरोजगार युवा मार्च करते हुए भोपाल आ रहे हैं। पर इलाज कैसे करेगी समग्रता जब की सरकार जरूरत कह है कि रही नहीं, कि ये बता महंगाई है ही दिया। नहीं। वो कह रहे हैं कि समग्रता की जरूरत है, समग्रता की जरूरत है कि नहीं? समग्रता में देखिए ना, समग्रता में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ को देखना पड़ेगा। कोरोना काल की स्थितियां जो हैं इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं की कलई खोलने के लिए काफी सर, थी। और नहीं- ये नहीं कह रहे हैं जाऊंगा मैं, जागरूकता कोविड के है, आंगनवाड़ी पर जनसंख्या की जाइए, तरफ आ यहाँ जाइए। जाइए, वहां जाइए। जो मोहन भागवत कह रहे हैं वो चिंता का विषय है कि नहीं, इतना बता दीजिए आनंद जी। जो मोहन भागवत जिस पर मैं चिंता यही जता तो रहे कह हैं, रहा हूं कि भागवत जी अगर देश के बारे में चिंतित हैं, देश के भविष्य के बारे में चिंतित हैं, तो जो युवा आज बेरोजगार है उसके रोजगार के लिए क्यों चिंता जाहिर नहीं करते? देश में जो राकेश जी, महंगाई बढ़ गई है उस पर क्यों चिंता जाहिर नहीं करते? मध्य प्रदेश में आज जो है बार-बार बालिकाओं, महंगाई नाबालिग बढ़ेगी सर, बच्चियों पर बलात्कार महंगाई भी में बढ़ेगी, NCRB के बाकी डाटा चीजें के भी होंगी। अंतर्गत मध्य जनसंख्या प्रदेश को तो नंबर कहीं वन ना है। कहीं रोकना ही पड़ेगा। जनसंख्या जी राकेश जी, देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे अगर बहस हो रही है आज जनसंख्या नियंत्रण पे, तो मोहन भागवत जी की जो मंशा थी कि इस पे विचार होना चाहिए, इस पे बात होना चाहिए, वो उसमें सफल हुए। और हम तो कहते हैं ना, कांग्रेस इसी तरह हमेशा से छाती पीटती है। जब 3 तलाक बिल लाया गया था उस समय भी कांग्रेस ने कहा था कि ध्यान भटकाने का प्रयास है। 370 हटाने की बात हुई तो कहा ये ध्यान भटकाने का प्रयास है। राम मंदिर निर्माण की बात आई तो ये ध्यान भटकाने का प्रयास है। पर ये क्यों नहीं बताते कि राजस्थान में इतनी बेरोजगारी क्यों है? सरकार है आपकी भैया, सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा अगर राजस्थान में है तो वहां आपकी सरकार क्यों नहीं कम करते? आप केंद्र सरकार 5 रुपए कम करती है, मध्य प्रदेश सरकार 5-5 रुपए डीजल पेट्रोल पे कम करती है। राजस्थान सहित 9 प्रदेश, जिसमें से 5 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी, 1 पैसा नहीं कम होता है। क्या वहां की जनता नहीं है क्या? नहीं तो ये सब ये केंद्र सरकार और जहां भाजपा की सरकार है जी, वही कम करें, वही घटाएं, वही हम बढ़ाते जाएंगे। हम अपने अब बात समझ लीजिए, जरा गृह मंत्री को सुनिए, गृह मंत्री को सुनिएगा सर। गृह मंत्री ने क्या कहा? संघ प्रमुख पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, ऐसा दिन कोई नहीं जाता जिस दिन मध्य प्रदेश के पेपरों में फुल पेज का राजस्थान का विज्ञापन नहीं आता हो। मध्य अब मत जाइए सर, वो फिर लाइन भटक जाएगी विज्ञापन की तरफ। नहीं, ये जिस विषय को छेड़ते हैं, ये विषय पे क्यों नहीं बात करना? देखिए विषय पर आएंगे, इनका चेहरा दिख जाएगा। गृह मंत्री, सरकार के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मंशा मोहन भागवत के अनुरूप सुन लीजिए एक बार। इस जी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसका ध्यान सिर्फ वहीं तक रहता है और वोटों तक रहता है। और श्रद्धेय भागवत जी का ध्यान संपूर्ण भारत पर रहता है, देश पर रहता है। ये 2 बुनियादी सोचों का फर्क है। एक देश के अंदर राजनीति देखते हैं और वो देश को देखते हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं। आप समझ गए आनंद जी, वो कह रहे हैं कि आप राजनीति देख रहे हैं और वो देश को देख रहे हैं। देखिए, जल्दी से जनसंख्या नीति पर और परिवार नियोजन पर हमारी पार्टी बहुत पहले से सजग है। लेकिन क्या है कि जिस तरह की चीजें थोपी जा रही हैं, जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं, भाई प्रधानमंत्री कहते तो सुनी जाती ना ये बात। मैं तो कहने पर आपत्ति है कि एक समय बिहार चुनाव के पहले आरक्षण पर भी इन्हीं भागवत जी ने बयान दिया था। तो मेरा सिर्फ उन चीजों को लेकर है कि भाई नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, मेरा बताइए जीएसटी से क्या फायदा हुआ? नहीं, अब समय नहीं सर वहां तक बात करनी। इन्हीं चीजों पर बात कर लेना। आज देश में अर्थव्यवस्था चलिए अभी आप दोनों के ऊपर छोड़ देते हैं कि जनसंख्या पर क्या विराम लगना चाहिए। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, मोहन भागवत जी ने तो ये कहा जाए कि एक बहस जरूर छेड़ दी है। मेरे साथ राकेश जी जोड़े, आपका धन्यवाद। साथ ही आनंद जी आपका भी धन्यवाद। पर मोहन भागवत के बयान के क्या आशय निकाले जाए, क्या मायने निकाले जाए? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात जो बार बार कही जाती रही है, क्या उस पर अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आगे बढ़ने जा रही है? आने वाले दिनों में ये दिखाई देगा। लेकिन यदि समग्रता की बात होती है तो इसमें सवाल किस बात के? समग्रता आना चाहिए। बहस गर्म है और बनी रहेगी क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। मुझे दीजिए इजाज़त, आगे खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।